दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि आप वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो मैं दिखाऊंगा इससे हर साल लाखों बच्चे फेल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 से 20 लाख लड़के हर साल सीटेट में फॉर्म डालते हैं, और फॉर्म डालने के बावजूद भी आप देखेंगे तो उसमें से 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो इस वजह की वजह से फेल हो जाते हैं। हालांकि एक वीडियो में और मैं पहले बनाया था, इंफॉर्मेशन दिया था आप सभी लोग को, और आज फिर उसी पर एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को न देखे हो, कुछ बच्चे इस वीडियो को देख लें, तो ये हमारे जो चैनल से आपको एक मोटिवेशन मिलता है, इसे आप लोग जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, आप लोग टेंशन उसका न रखिएगा, वीडियो पूरा देखिए, अगर आपके लायक है तब आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखेंगे सी-टेट, जैसा कि आप जानते हैं सी-टेट जो पेपर होता है, ये पेपर होता है 2 लेवल पर। एक होता है पेपर 1, ठीक है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। देखेंगे दोनों बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इसमें क्या होता है, पेपर 1 जो होता है ये होता है 1 से 5 तक, जबकि पेपर 2 जो होता है ये 6 से 8 तक होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें एलिजिबिलिटी जो होती है बीटीसी डीएलएड जिसको बोलते हैं, इस समय मान्यता जो मिली है उसको मिली है बीटीसी को, इसका नाम चेंज हो गया है डीएलएड। जबकि इसमें देखेंगे तो बीएड, ठीक है, इसमें जो हो गए हैं बीएड। तो ये एलिजिबिलिटी है, सभी लोग जानते हैं कि बीटीसी जो कि 1 से 5 तक का लेवल पेपर 1 पास करना पड़ता है, जबकि पेपर 2 6 से 8 के लिए बीएड वालों के लिए है। हालांकि ये अब बीएड वाले अब हो गए हैं, जो कि एनसीटी मानक जो दिया गया था, आप लोग सुनेंगे बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया, हालांकि वो अलग की बात है। बात करते हैं मुद्दा क्या मेरा है उसको आप समझेंगे। जब पेपर दोनों होता है तो दोनों पेपर को आप भरते हैं बूथ पेपर, जिसमें दोनों आप देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर में बच्चे फेल क्यों होते हैं, हालांकि दोनों पेपर में फेल क्यों होते हैं इन दोनों की बात करेंगे। तो देखेंगे दोनों पेपर में होता क्या है। एक तो सबसे बड़ा झंझट ओमार सीट की है। ओमार सीट जब आप रंगने जाते हैं उसमें हो जाती है आपको समस्या। क्या समस्या होती है ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मानिएगा मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये मान लीजिएगा हमारा क्या है ओमार सीट, ठीक है, ये हमारा क्या है ओमार सीट। और इस ओमार सीट में इस तरह कॉलम बने होंगे, एक में आपका होगा रोल नंबर, ठीक है, और एक में होगा आपका रजिस्ट्रेशन, और एक में होगा पेपर का कोड, ठीक है, पेपर का कोड। अब इसमें होता क्या है, जैसे रजिस्ट्रेशन मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन है, ये रोल नंबर है। इसमें क्या होता है कि नंबर दिया होता है, जैसे जो नंबर होगा उसके सामने एक गोला होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिएगा, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह करके होता है इस रोल नंबर में। और इसके नीचे क्या होते हैं, इस तरह गोले बने होते हैं, ठीक है, इस तरह गोले बने होते हैं। और इन गोलों को क्या होता है, आपको रंगना होता है, ठीक है, इन गोलों को आपको रंगना होता है। इस तरह यहाँ पर 10 तक आपको मिलेंगे, ठीक है, 10 तक आपको मिलेंगे, तो इसमें रंगना होता है, तो मिलाना होता है। जैसे किसी परीक्षार्थी का रोल नंबर 2345 है, मान लीजिए 2345, यहाँ पर जीरो भी होता है, यहाँ पर जीरो भी होता है, जीरो के नीचे भी देखेंगे तो इस तरह बना होता है। तो 2345 होगा तो 2 को आप रंगेंगे तो इधर से भी देखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, इस तरह करके होता है। तो इसमें अगर 2 नंबर को रंगना है तो सीधे 2 नंबर पकड़ के इसको रंग दीजिएगा। 5 पकड़ना है तो सीधे नीचे आएंगे, 5 रहेगा उसको रंग दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि गोला आप कभी ना छोड़े। अगर रोल नंबर में गोला अगर छोड़ देते हैं या फिर रंगने में कोई मिस्टेक है, तो आप जानते हैं कि ओमार सीट जो जांचने वाली होती है वो मशीन होती है, और वो मशीन जो होती है वो क्या करती है, उसको कैच नहीं कर पाती, इसके वजह से आपका रिजल्ट फेल होता है। पहली बात तो ओमार सीट वाली बात समझेंगे। अच्छा, ये तो रोल नंबर का हो गया। अगर मान लीजिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन में आप रोल नंबर का बबल कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन का बबल नहीं किए, तब भी आपकी कॉपी जांची जाए, क्योंकि रोल नंबर इंपॉर्टेंट है। दोनों भरे तो और अच्छी बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भूल गए, अगर रोल नंबर भूल कर रजिस्ट्रेशन भरते हैं और रोल नंबर छोड़ते हैं तो इस तरह फेल हो जाएंगे। कभी कभी कोड आता है, अब कोड में थोड़ा सा समझना है आप लोग को। कोड में क्या होता है कि कोड में जैसे ABC 3 कोड हो गया, तो आप मान के चलिएगा कि हिंदी के लिए जो होता है, हिंदी के लिए मान के चलिएगा कि ये कोड हो गया, और अंग्रेजी के लिए मान लीजिएगा, अंग्रेजी के लिए बी कोड हो गया, ठीक है, बी कोड हो गया। तो इस तरह एक कोड आता है। लैंग्वेज, अब संस्कृत यहाँ पर लिखा होगा संस्कृत, तो संस्कृत का मान लीजिए सी होगा, तो ये कोड होंगे।
तो आपको हिंदी करना है। अब क्या करना है थोड़ा सा ये समझिए, पहले इस लैंग्वेज को समझाएंगे, लैंग्वेज समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर गोला। अब थोड़ा सा गोला समझ लीजिए। गोला में क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ए बी सी और डी इस तरह करके दिया होता है, और यहाँ पर नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आपके 150 मार्क, यानी कि सीटेट में जो पेपर होता है 150 मार्क का होता है। ठीक, तो ये बी सी डी दिया है, तो इसके नीचे गोला करेंगे। 4 गोले इस तरह बने होते हैं क्रम में। ठीक है, 4 गोले इस तरह बने होते हैं। ठीक है, अब इस 4 गोलों को अगर आप देखेंगे तो इस तरह 4 गोले बने होंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का हमारा सी सही है, तो ये आप देखेंगे सी जब सही है तो कुछ नहीं करना, सी को पकड़ लेना है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, 4 में सी, तो 4 का सी ये है, देख 4 यहाँ मिलाएंगे, ये सी, तो 4 का सी रंग देंगे। और गोले बढ़िया से रंगना है। ठीक है, गोले को क्या करना है, बढ़िया से रंगना। सी हो गया, आपका क्वेश्चन सही हो गया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन दूसरे नंबर का पहला सही है, दूसरे का पहला यहाँ पे मिला लेंगे पहला, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2 और 2 का बी सही है, तो आप क्या कर दिए, ए को आप बी में रंग दिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इस तरह बच्चे और फेल होते हैं। ये तो एबीसीडी जो आपका 150 का मार्क होता है उसमें बच्चे फेल होते हैं इस तरह रंगने में। तो ऐसा गलती ना करें, बोल के आप करें, क्या दिक्कत है, अब तो ऑफलाइन पेपर है, बोल के आप कर लीजिए। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होता है कि अब लैंग्वेज करने जाते हैं। लैंग्वेज पे थोड़ी सी बात ध्यान देना आप लोग। लैंग्वेज में क्या होता है कि एक पेपर मिलता है जिसमें पहला आपका क्या होता है, मनोविज्ञान। ठीक है, एक होता है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो होता है 30 नंबर का होता है। उसके बाद मिलता है पर्यावरण, पर्यावरण ये भी 30 नंबर का होता है। उसके बाद क्या मिलता है, गणित। ठीक है, गणित कितने नंबर का, 30 नंबर का। उसके बाद क्या होता है, हिंदी। हिंदी कितने नंबर का, 30 नंबर का। एक और वो क्या होती है, हिंदी। हिंदी, ये हिंदी फर्स्ट होती है, ये हिंदी क्या होती है, सेकंड होती है। अब देखेंगे ये कुल मिला के 150 नंबर हो गया। बच्चे मिस्टेक कहाँ से करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए हिंदी में देखेंगे तो एक हिंदी फर्स्ट है, एक हिंदी सेकंड। तो आप लैंग्वेज का पेपर भरे होंगे तो लैंग्वेज में ध्यान देंगे हम क्या भरे, लैंग्वेज में फर्स्ट हिंदी है या संस्कृत है। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट हमारा हिंदी है, तो ये हिंदी को फर्स्ट मिलेंगे, तो ये स्टार्ट का कहां से होगा, 91 नंबर से। ये बात ध्यान देना है। जब हिंदी आप उसमें करने जाएंगे तो हिंदी आपका 91 से कितना चलेगा, 120 तक। अगर दूसरी हिंदी करने जाएंगे तो ये क्या चलेगा, 121 तक, 121 से 150 तक, 121 से 150 तक। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप फर्स्ट हिंदी लिए हैं तो ये, तो फर्स्ट हिंदी का जो कोड होगा उसको मिला के उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए संस्कृत दूसरा पेपर मिल गया, संस्कृत। अब संस्कृत में क्या कंफ्यूजिंग होता है, तो संस्कृत जो होती है ये 2 भागों में ये भी होती है, ये भी एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। तो इसमें आप कौन सा लिए हैं, तो ध्यान देना है कि हम सेकंड में संस्कृत डाले हैं, तो संस्कृत को सेकंड वाला करिएगा, न कि संस्कृत फर्स्ट कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट करते हैं तो यहाँ भी हिंदी फर्स्ट कर रहे हैं और यहाँ भी फर्स्ट कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ अगर फर्स्ट करते हैं तो यहाँ सेकंड करना पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट क्या हो गया, आपका ये हो गया। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट आपकी हिंदी तो सेकंड आपका संस्कृत। इस तरह फर्स्ट आप हिंदी लिए तो सेकंड अंग्रेजी। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी आपको रंगना होता है, तो ये रंग देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, गोले भरने में और लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं। तो आप सिंपल बात है, 91 से हिंदी स्टार्ट होती है और ये हिंदी चलती है 150 तक। तो आपको क्या ध्यान देना है कि 91 से स्टार्ट क्या होगा, तो 91 से स्टार्ट आपका हिंदी हो जाएगा फर्स्ट, और 121 से आपका दूसरा लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा, वो भी सेकंड भाषा का, चाहे अंग्रेजी हो या संस्कृत हो। तो ये गोले वाला सिस्टम और भाषा वाला सिस्टम जरूर सीटेट में याद करिएगा। 21 जनवरी को आपका पेपर होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोग पास हो जाइए। लेकिन अगर थोड़ी सी मेरी वीडियो से आप मोटिवेट हुए हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मास्टर साहब ने क्या बताया था। इस कोचिंग का नाम ही है टीचर मोटिवेशन, और हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये सब जितना मैटर बताया हूँ इस तरह आप फेल नहीं होंगे। बाकी आपके पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है आप क्या पढ़ते हैं। हाँ, नोट्स आपको चाहिए, मेरे पास कुछ नोट पड़े हुए हैं, या चाहे मनोविज्ञान का, चाहे पर्यावरण, चाहे गणित, हिंदी, जो भी लेना होगा मैं फ्री में, आप मैसेज करके अपना नंबर डाल दीजिएगा उसमें और मैं उस नोट को आपको भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो में अगली मिलते हैं। धन्यवाद।